पंजाब से एक बड़ी खबर मिल रही है। गरीब रथ ट्रेन में भीषण आग लग गई है। लुधियाना से दिल्ली जा रही थी ट्रेन। सरहिंद स्टेशन क्रॉस करते ही शॉर्ट सर्किट हो गया ट्रेन में, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। प्रशासन मौके पर मौजूद, ये जानकारी मिल रही है। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ इस ट्रेन में और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। एक कोच में आग लगी थी, उसको अलग भी किया गया है, ऐसी भी जानकारी है। गरीब रथ ये ट्रेन है जिसमें भीषण आग लग गई। लुधियाना से दरअसल दिल्ली ये ट्रेन जा रही थी और उस वक्त अचानक से आप देखिए किस तरीके से ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप पहली तस्वीर देखिए, गरीब रथ ट्रेन में जब आग लगी उस वक्त के कोच जो पूरा धू कर जल रहा है, आप देख सकते हैं डिब्बा अंदर से पूरी तरीके से जल रहा है। आग की भयंकर लपटें बाहर आ रही हैं। आग बुझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आप देखिए धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। और हादसे के बाद फिर से जब ट्रेन रवाना हुई है, ये उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे। कहा जा रहा है कि उस कोच को अलग किया गया है। हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। डॉक्टर थानेश्वर, हुआ क्या था, कैसे ट्रेन में शॉर्ट सर्किट हो गया और अब फिलहाल क्या अपडेट है? हालांकि ट्रेन को रवाना कर दिया गया, ऐसी तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, गरीब रथ जिस तरह की ट्रेन जा रही थी तो अचानक ही एसी कोच के अंदर आग की थोड़ा धुआं उठता दिखा। तो धुआं उठते ही वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही आग ने एक विराट रूप धारण कर लिया। पूरा एसी डब्बा जो था तहस नहस हो गया। इसके साथ साथ दो और डिब्बों को भी थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। एक महिला थोड़ी घायल हुई है। ये सरहिंद से आगे फतेहगढ़ साहिब पड़ता है। फतेहगढ़ साहिब के बामण माजरा गांव पड़ता है। बामण माजरा गांव के पास ये सारी घटना हुई है और तुरंत वहां पर जो फतेहगढ़ साहिब की नगर काउंसिल की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वो तुरंत आ गई और उन्होंने आग पर काबू पा लिया। और हालांकि ये जो एक डिब्बा पूर्णतः तहस नहस जलकर खाक हो गया, इस डिब्बे को अलग करके ट्रेन को रवाना कर दिया गया और साथ ही साथ इस ट्रेन की जो इनकी इंजीनियरिंग टीम आ गई है वो यहां आ गई है। वो जांच कर रही है कि आखिर आग लगने का कारण क्या था। फौरी तौर पे कहा जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, या तो किसी ने अंदर जो प्लग लगे होते हैं उसके अंदर किसी ने चार्जर लगाया, चार्जर को हैवी वाट का लगा दिया, कुछ इस तरह का स्पार्किंग हुई है। स्पार्किंग की वजह से आग लग गई है। अब आग क्यों लगी, क्या कारण थे, इसकी अभी जो इंजीनियरिंग टीम आई है वो जांच करेगी, उसके बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी गनीमत यह रही कि कोई ज्यादा हताहत नहीं हुए हैं। हल्की फुल्की आग से झुलसी है लोग, थोड़ी मोटी चोट लगी है, कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन एक महिला जो बुरी तरह झुलसी है उसे वहां स्थानीय हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। उसकी भी जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। हर तरीके से पुलिस भी, स्थानीय पुलिस भी जांच कर रही है और रेलवे की इंजीनियरिंग टीम भी इसकी जांच कर रही है। जी बिल्कुल, राहत की बात यह है कि कह सकते हैं कि इसमें ज्यादा लोग घायल नहीं हुए, वो इसकी चपेट में नहीं आए। जैसे आपने कहा कि एक महिला झुलसी है, हालांकि उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, खतरे से बाहर वो बताई जा रही हैं। अच्छा डॉक्टर थानेश्वर, कितनी देर तक ये पूरा यातायात बाधित रहा इस वजह से? देखिए, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 7:30 बजे के आसपास जैसे ही ये घटना हुई थी, उसके बाद 3 से 4 घंटे का समय यहाँ लगे, ढाई के पौने 3 घंटे आपस में लगे हैं वहां पर, ताकि ट्रेन का वो जो डिब्बों में आग लगी थी आग पर काबू पाया गया। उसके बाद उस शंटिंग करके उस ट्रेन के डिब्बे को अलग किया गया। बाकी डिब्बे जो थोड़े बहुत झुलसे थे कि वो जाने लायक हैं कि नहीं है, पूरी चेक करके, ताकि यात्रियों को किसी तरह का नुकसान ना हो। क्योंकि आप पता है कि जिस समय आग लगती है, आग के बाद चूंकि ये बहुत ज्यादा इसके अंदर पेंट यूज हुआ होता है, पेंट और दूसरा जो रेक्सिन यूज होता है उससे धुआं होता है, तो धुआं कई बार ट्रेन के डिब्बों में जमा हो जाता है, जिससे जो सफर कर रहे होते हैं यात्री उनको परेशानी होती है। हर एंगल से चेक करके उसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया है और अब बाकी की जांच पुलिस कर रही है। लेकिन डॉक्टर थानेश्वर, अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, ट्रेन से हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा यात्रा करते हैं हिंदुस्तानी, एक ट्रेन ही ऐसा एक हमारे पास संसाधन है जिसमें हर वर्ग का इंसान जाता है, और अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं एक डर मन में उठ जाता है, जहन में आ जाता है। इससे पहले क्योंकि हमने ऐसे ट्रेन हादसे देखे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आम यात्री हैं, अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो उनके मन में भी कई सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ट्रेन को हम सबसे सेफ ट्रैवल का साधन मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक्सीडेंटल है। अभी जांच के बाद पता लगेगा कि एक्सीडेंट हुआ क्यों। फर्स्ट टाइम इस रोड पर ऐसा है कि ऐसे अचानक चलती ट्रेन के डिब्बे में आग लगी हो, तो इसकी जांच के बाद ही पता लग जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होती है कि अचानक ट्रेन में आग लग जाए। हाँ, ट्रेन के एक्सीडेंट होने की खबरें मिलती रहती हैं, अदर खबरें मिलती है, लेकिन चलती ट्रेन जो रनिंग में चल रही है, ठीक ठाक अपने गंतव्य से चली आगे मूव कर रही है, मूव करती ट्रेन में अचानक आग लग जाए, ऐसी जो रेलवे अधिकारियों का कहना है कि खबरें बहुत कम आती हैं। ये आग क्यों लगी, शॉर्ट सर्किट से लगी, शॉर्ट सर्किट कहां हुआ, रूट क्या है, इसकी रूट पकड़ने का पता कर रहे हैं, ताकि आगे ट्रेनों में अंदर उसको ऐसी कोई कमी आए तो उसको दूर किया जा सके। ठीक है डॉक्टर थानेश्वर, जाहिर सी बात है अब जांच के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि असल वजह क्या थी,
कैसे इस ट्रेन में आग लगी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जाहिर सी बात है, ये जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर आग कैसे लगी, इसके पीछे का क्या वजह है। जैसे कि आपने सुना, डॉक्टर थानेश्वरी जानकारी भी दे रहे थे कि सुबह 7:30 बजे के करीब ये घटना हुई है। जैसे कि आग का पता चला, रेल कर्मचारियों ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए प्रभावित डिब्बे को खाली कराया और फायर टीमों की मदद से आग पर काबू पाया गया और उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।